Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most gracious. Rabbi shrah li swadri wa yassir li amri wahlul uqbatan min lisani yafqahu qawli. O my Lord, expand me my chest and ease my task for me and remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome to all of you in this 7th unit. The title of this unit is The Two Bargains. There will be idiomatic translation of the paragraph 5 at page number 67 of your English textbook. Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu, however, turned down the offer and said, बहरहाल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पेशकश को रद्द कर दिया और फरमाया. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, however means बहरहाल, ताहम, anyway, इसके बावजूद. Turn down means reject or refuse to consider an offer or proposal, etc., or the person who makes it. Simply it means non-acceptance, act of refusing or rejecting. यानी मुस्तरद करना, रद्द करना, ठुकराना. यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके बावजूद ठुकरा दिया दी ऑफर, पेशकश को, एंड सेड, और कहा. ऑफर हम पीछे पढ़ चुके हैं. ऑफर हियर इट मीन्स द प्राइस, कीमत, या इसको आप पेशकश भी कह सकते हैं. और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आई हैव अनदर बायर हु इज़ ऑफरिंग मी मच मोर. मेरे पास एक और ख़रीदार है जो मुझे बहुत ज़्यादा पेशकश कर रहा है. बायर मीन्स परचेजर, शपर, SHOPPER, ख़रीदने वाला, या इसको ख़रीदार कह सकते हैं आप. तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आई हैव अनदर बायर, मेरे पास एक और ख़रीदार है, एक और गाहक है, हु इज़ ऑफरिंग मी, जो मुझे पेशकश कर रहा है, मच मोर मीन्स कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, a lot more, vastly greater. The Caliph said, I can offer you 50% profit. Hazrat Usman रज़ियल्लाहु अन्हु still declined. खलीफा ने फरमाया, मैं तुम्हें 50% मुनाफा पेश कर सकता हूँ. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब भी इनकार कर दिया. Declined, still and declined. Still means nevertheless, फिर भी, ताहम, बावजूद इसके, यानी even now. And decline means to say that you will not do something that somebody has asked you to do. Simply it means refuse, इनकार करना, रद्द करना, मुस्तरद करना. तो कहते हैं कि खलीफा ने फरमाया, यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया
कि मैं तुम्हें, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि मैं तुम्हें 50% मुनाफा जो है पेश कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे लेने से इनकार कर दिया। Hazrat Umar Radhiyallahu anhu raised his offer to 100%, but Hazrat Usman Radhiyallahu anhu did not agree and said, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पेशकश 100% तक बढ़ा दी, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मुतफिक न हुए और फरमाया। रेज्ड मीन्स टू एनहांस, लिफ्ट यानी ज़्यादा करना, बढ़ाना। एंड एग्री मीन्स मान जाना, राज़ी होना, मुतफिक होना। कंसेंट, एसेंट। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फिर भी राज़ी न हुए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु डिड नॉट एग्री एंड सेड, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, I have a buyer who is offering me even more. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे पास एक ख़रीदार है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेशकश कर रहा है। इवन मोर का मतलब है इससे भी ज़्यादा। The Caliph offered to pay 3 times the price of the flour, then 4 times and even 5 times. खलीफा ने आटे की कीमत का 3 गुना, फिर 4 गुना और हत्ता के 5 गुना अदा करने की पेशकश की। 3 times मीन्स 3 गुना, 3 मरतबा। यहाँ पर टाइम का मतलब होगा रिपीटिशन। एंड इवन का मतलब है यहाँ तक कि, हत्ता के। एंड फ्लावर, don't pronounce it floor, it is a mispronunciation. The exact pronunciations of this word is flower. इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है, इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशंस फ्लावर है। जिस तरह FLOWER फ्लावर, फूल वाला जो फ्लावर है, इसी तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन भी फ्लावर है। फ्लावर का मतलब होता है किसी चीज़ का बारीक सफ़ूफ, आटा, गला, यानी एनी फाइन पाउडर और फाइनली ग्राउंड मील मेक फ्रॉम ग्रेन। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रिजेक्टेड ऑल दीज ऑफर्स। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये तमाम पेशकशें रद्द कर दी। रिजेक्ट मीन्स नामंजूर करना, मुस्तरद करना। रिफ्यूज़, डिक्लाइन, डिनाई, टर्न डाउन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गॉट अप एंग्रीली एंड सेड, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से से खड़े हुए और फरमाया। गॉट अप, गेट अप का मतलब होता है स्टैंड अप, गेट आउट ऑफ बेड, वेक अप यानी उठना। एंड एंग्रीली का मतलब है तेश में, गुस्से के आलम में, यानी इट मीन्स रॉथ, और यू कैन से wrathfully, and furiously, FURIOUSLY, furiously. Hazrat Usman Raziyallahu anhu, why have you become so hard-hearted now? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम अब इतने संग दिल क्यों हो चुके हो? तुम अब इतने सख्त दिल क्यों हो चुके हो? Hard-hearted, it's an adjective and it means pitiless, ruthless या cruel. संग दिल, बेरहम, जालिम।
whereas you used to be generous in the days of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, जबकि जबकि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत सखी हुआ करते थे। यूज़ टू माजी में किसी आदत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी माजी में अगर किसी की आदत हो उसके लिए यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। It means action that was accurate once but is not true at this time. Action that was accurate once but is not true at this time. For example, his parents used to live in Europe and now they live in the USA. यानी माजी में किसी आदत का होना, अब वो आदत ख़त्म हो चुकी हो, उसके लिए हम यूज टू लगाते हैं। जनरस का मतलब होता है सखी। तो हज़रत उमर रज़ी ताला ने हज़रत उस्मान रज़ी ताला से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में आप इतने ज़्यादा सखी हुआ करते थे, आप इतने ज़्यादा संग दिल बहरेम आप क्यों हो चुके हैं। Okay students, here it is your home task. Write the answer of the following questions on your need notebook at page number 69 and 70 of unit 7. Question number 6. Service to humanity. Service to humanity is liked by Allah. Elaborate. कहते हैं कि इंसानियत की खिदमत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी वजाहत करें। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, Write the difference between fetch and bring and use them in sentences to clearly bring out the meaning. आपने fetch का और bring जो वर्ड है इसमें डिफरेंस आप लोगों ने बताना है कि bring और fetch में डिफरेंस क्या है इन दो वर्ड में, और इनको जुमलों में इस तरह क्लियरली आप लोगों ने यूज़ करना है ताकि इसके मानी जो है उसका सही तरीके से पता लग सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरन।